Hello everyone, welcome to our channel Rian Academy. My name is Khushi Rastogi and today we will discuss about some important questions of relation. मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में इंट्रोडक्शन दिया हुआ था रिलेशन का, टाइप्स ऑफ रिलेशन बताए थे एंड सब इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज बताई थी. आज हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगी. प्लीज़ अच्छे से समझिएगा वीडियोस को, लेक्चर्स को. और अगर आपको कोई भी इशू हो, कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. ओके, मैं आपको उसका आंसर दे दूंगी. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास. क्वेश्चन 1 है हमारे पास. लेट Z be the set of all integers. A relation R is defined on Z by x related to y to mean x minus y is divisible by 5 so that R is an equivalence relation on Z. हमें प्रूफ क्या करना है कि R इज इक्विवेलेंस रिलेशन है Z पर, और Z क्या है? सेट ऑफ इंटीजर्स. सो इक्विवेलेंस रिलेशन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए. इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो एंड ट्रांजिटिव हो. कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस तभी होगा जब वो इन 3 कंडीशंस को फॉलो करेगा. इन 3 में से कोई भी एक कंडीशन अनसेटिस्फाई होती है तो वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा. हमें प्रूफ क्या करना है? आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन है. इट मीन्स हमें आर को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों ही प्रूफ करना होगा. जब ये तीनों प्रूफ हो जाएंगे सो वी कैन से दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. सो सबसे पहले हमें क्या प्रूफ करना है कि आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन है. ओके, चलिए देखते हैं हम लोग आर को प्रूफ करते हैं कि आर एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है. देखिए क्वेश्चन में हमें दिया गया है x रिलेटेड टू y टू मीन x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 5. अगर x रिलेटेड टू y है तो इसका मतलब है x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 5. और रिफ्लेक्सिव की हमें कंडीशन पता है कि सेल्फिश होता है, ये केवल खुद से मतलब रखता है. रिफ्लेक्सिव में क्या होता है? x कॉमा x बिलोंग किससे करेगा? R से, बिकॉज ये सेल्फिश होता है, इसे केवल खुद से रिलेशन है. इसको हम लोग लिख सकते हैं x रिलेट x खुद से रिश्ता रखता है. सो अगर x रिलेटेड टू x है सो x माइनस x इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5. हम लिख सकते हैं ना कि x माइनस x इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5. क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में दिया है x रिलेटेड टू y टू मीन x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 5. और अगर x रिलेटेड टू x है सो वी कैन से x माइनस x इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5. और देखिए हमें यही प्रूफ करना था रिफ्लेक्सिव में कि x रिलेट करता है x से और x माइनस x इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5. प्रूफ हो गया है. हेंस R इज रिफ्लेक्सिव. रिलेशन R कोई है वो रिफ्लेक्सिव तो प्रूव हो गया, बट अभी हमें सिमेट्रिक प्रूफ करना है एंड ट्रांजिटिव प्रूफ करना है. चलिए सब लोग प्लीज जल्दी जल्दी नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको सिमेट्रिक बता. मैंने सिमेट्रिक की कंडीशन क्या बताई कि अगर x रिलेटेड टू y है तो y भी रिलेट करना चाहिए x से. अगर x रिलेट कर रहा है y से सो y भी रिलेट करना चाहिए x से. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो रिलेशन क्या होगा? सिमेट्रिक रिलेशन होगा. ये बात है मैंने आपको सेकंड लेक्चर में ही बताया था. अगर x रिलेट कर रहा है y से तो y भी रिलेट करना चाहिए x से, तभी वो रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन होगा. हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है x रिलेट y टू मीन x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 5. क्वेश्चन में हमें ये बात दी है x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 5. हम लेट करते हैं x माइनस वाई इज इक्वल 5 के. हमने इस बात को लेट कर लिया कि x माइनस वाई इज इक्वल 5 के है. ठीक है, बिकॉज हमें प्रूफ करना है कि y भी रिलेट करता है x से. सो उसके लिए हमने लेट किया x माइनस वाई इज इक्वल 5 के. अब हम LHS एंड RHS दोनों साइड के साइन चेंज कर दे. अगर माइनस x प्लस वाई इज इक्वल माइनस का 5 के, हमने दोनों साइड के साइन चेंज कर दिए. अब अगर हम y को पहले
और x को बाद में लिख दे तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। हमने, मेरा मन था, हमने y को पहले लिख दिया, x को बाद में लिख दिया, कोई फर्क पड़ा? नो। सो y माइनस एक्स इज इक्वल माइनस का 5k। y माइनस एक्स इज इक्वल माइनस का 5k इज ऑल्सो डिविजिबल होगा 5k, इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। और अगर y माइनस एक्स इज इक्वल 5k डिविजिबल है 5k, इट मीन्स y इज रिलेटेड टू x जस्ट बिकॉज क्वेश्चन में हमें दिया है x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 5, सो क्या है, x रिलेटेड टू y है। सो अगर y माइनस एक्स इज इक्वल माइनस का 5k आ रहा है और ये डिविजिबल है 5k, सो हम लिख सकते हैं कि y रिलेटेड टू x, कि y भी रिलेट कर रहा है x से, और हमें यही प्रूफ करना था कि x रिलेट y तो है बट y रिलेट x भी आना चाहिए। अब देखिए भैया हमारा y रिलेट x आ गया, सो वी कैन से दैट रिलेशन R is symmetric relation, R is a symmetric relation। पता नहीं क्यों आप लोग रिलेशन, सेट थ्योरी सबसे इतना डरते हो, बहुत ही इजी चैप्टर्स है, बल्कि मैं तो कहती हूँ आपको रिलेशन एंड सेट थ्योरी भी सबसे ज़्यादा मार्क्स गेन होते हैं। अगर आप एक बार इसका फंडा समझ गए तो आप सबसे ज़्यादा मार्क्स इन्हीं चैप्टर्स से गेन कर सकते हो। कुछ नहीं है, कुछ बेसिक पॉइंट्स होते हैं उसके, अच्छे से आपको समझना है उसको और प्रैक्टिस करनी है। रिलेशन एंड फंक्शन एक ऐसा चैप्टर है जो प्रैक्टिस से समझ में आता है। इसके जो क्वेश्चंस की जितनी भी आप प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही समझ में आएगा। ओके, चलिए हमने क्या प्रूफ कर लिया कि रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव है, रिलेशन आर सिमेट्रिक है। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि रिलेशन आर ट्रांजिटिव है। अगर वो भी प्रूफ हो गया तो हम कह सकते हैं कि आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। चलिए प्रूफ करते हैं। हमने अभी तक प्रूफ किया था कि रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक है। अब हमें प्रूफ करना है कि आर कोई रिलेशन है वो ट्रांजिटिव है। अगर हम रिलेशन आर को ट्रांजिटिव प्रूफ कर देंगे तो हमारा रिलेशन आर इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ हो जाएगा। ओके, हमें ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या पता है? इफ x रिलेटेड टू y है एंड y रिलेटेड टू z है। अगर x रिलेट y है, y रिलेट टू z है तो पक्का x रिलेट होना चाहिए z के। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो रिलेशन r क्या होगा? ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। इफ x रिलेट y है एंड y रिलेट z है तब तो पक्का x रिलेट होना चाहिए z के। और अगर x रिलेट y है इट मीन्स x माइनस वाई इज इक्वल 5k1। इसको हम लोग लेट करते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल 5k1। सेकेंड क्या है? y रिलेट z, सो हम लेट करते हैं y माइनस जेड इज इक्वल 5k2। ओके, हमें पता है x रिलेट y है सो हमने लेट किया x माइनस वाई इज इक्वल 5k1। y रिलेट z है सो हमने लेट किया y माइनस जेड इज इक्वल 5k2। एक को हमने इक्वेशन 1 नाम दे दिया, एक को हमने इक्वेशन 2 नाम दे दिया। हम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को ऐड करते हैं। सो वैल्यू क्या आएगी? x माइनस जेड इज इक्वल 5k1 प्लस k2। अब हम k1 प्लस k2 को c लेट कर लेते हैं कि x माइनस जेड इज इक्वल 5c। हमने लेट किया x माइनस जेड किसके इक्वल है? 5c के। और x माइनस जेड इज इक्वल 5c इज ऑल्सो डिविजिबल होगा 5k। ये पक्का डिविजिबल होगा 5k। और भैया अगर x माइनस जेड इज इक्वल 5 से डिविजिबल हो रहा है 5k तब तो पक्का x रिलेट होगा z के। x रिलेट होगा z के तभी तो ये x माइनस जेड इज इक्वल 5 से डिविजिबल हो रहा है 5k, तभी तो हो रहा है, ऐसे तो नहीं हो जाएगा। इसका मतलब x माइनस जेड डिविजिबल है 5k, सो x रिलेट क्या करेगा? z के। और हमें यही बात तो प्रूफ करनी थी कि x रिलेट y एंड y रिलेट z, सो प्रूफ करिए x रिलेटेड टू z। हमने प्रूफ कर दिया कि x रिलेटेड टू z है। अब ये x रिलेटेड टू z है, इट मीन्स हमारा रिलेशन r क्या है? ट्रांजिटिव है। इसकी सारी कंडीशन को ये फॉलो कर रहा है ट्रांजिटिव होने की। x रिलेट टू y भी है, y रिलेट टू z भी है एंड x रिलेट टू z भी प्रूव हो गया है। सो वी कैन से दैट रिलेशन r इज एन ट्रांजिटिव रिलेशन।
हम कह सकते हैं कि रिलेशन आर ट्रांजिटिव रिलेशन है। और भैया ये एक्स वाई जेड ये सब एलिमेंट्स कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं? रिलेशन आर से। ये सब एलिमेंट्स कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं? रिलेशन आर से। पता नहीं क्यों आप लोग बिलोंग्स वर्ड से डर जाते हैं, बहुत ईजी है। ठीक है, सी लिखिए, बीच में लाइन खींच दीजिए। बिलोंग्स को मैं आपको समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए कोई लड़की है गरिमा, कोई लड़की गरिमा है, वो जहाँ से बिलोंग करती है, मान लो वो कोलकाता से बिलोंग करती है, सो गरिमा इज बिलोंग टू कोलकाता। गरिमा कहाँ से बिलोंग करी? कोलकाता से। वैसे सेट में, रिलेशंस में कोई एलिमेंट्स होते हैं जो जहाँ से बिलोंग करते हैं, उसको हम लोग इस सिंबल के साथ लिखते हैं कि एक्स बिलोंग्स टू रिलेशन आर। इस तरह से हम लोग लिखते हैं। हमने प्रूफ कर दिया है कि रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है एंड ट्रांजिटिव है, RST। देखिए इक्विवेलेंस का आप फॉर्मूला याद कर लीजिए। इक्विवेलेंस मतलब RST। जैसे GST होता है वैसे ही RST होता है। जैसे GST होता है वैसे RST। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, हमारा कोई रिलेशन आर है, वो तीनों ही कंडीशन को फॉलो कर दिया। इट मीन्स हमारा रिलेशन क्या है? ER है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब क्वेश्चन है हमारे पास, लेट x बी आर इंटीजर एंड r is equal curly bracket x comma y such that x minus y is divisible by 3 so that r is an equivalence relation। मैंने आपको अभी प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ाया था, वहाँ क्या था? x minus y is divisible by 5, x minus y is divisible by 5। यहाँ पर क्या है? x minus y is divisible by 3। सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क के लिए मैंने दिया हुआ है कि देखती हूँ मैं कि आपको वाला क्वेश्चन समझ में आया है कि नहीं। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा तो आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। ओके, ये क्वेश्चन आपका आज का होमवर्क है। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। ओके, फिर भी कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको इसका आंसर दे दूंगी। ओके, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन है हमारे पास, इफ R1 एंड R2 आर टू इक्विवेलेंस रिलेशन। हमें दिया गया है कि R1 एंड R2 क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन अ सेट A के। देन प्रूफ दैट R1 इंटरसेक्शन R2 इज ऑल्सो एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन A। हमें प्रूफ करना है कि R1 इंटरसेक्शन R2 भी इक्विवेलेंस रिलेशन हो, एंड R1 एंड R2 तो इक्विवेलेंस रिलेशन दिया है। मैंने आपको इक्विवेलेंस रिलेशन का फॉर्मूला क्या बताया था? GST, सॉरी आई एम रियली सॉरी, RST। मैंने आपको RST बताया हुआ था। RST मीन्स R मतलब रिफ्लेक्सिव, S मतलब सिमेट्रिक एंड T मतलब ट्रांजिटिव। तो सबसे पहले हमें क्या प्रूफ करना है कि R1 इंटरसेक्शन R2 क्या है? रिफ्लेक्सिव है। ओके, कैसे प्रूफ करते हैं वो देखते हैं। रिफ्लेक्सिव की मैंने आपको कंडीशन क्या बताई थी? ये सेल्फिश होता है, ये केवल खुद से मतलब रखता है। इट मीन्स A, बिलोंग्स टू R1। क्यों बिलोंग्स टू R1? क्योंकि R1 एंड R2 इन लोगों ने पहले ही कह दिया है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन है, इट मीन्स R1 एंड R2 रिफ्लेक्सिव भी होगा। सो वी कैन राइट A, बिलोंग्स टू R1 एंड A, बिलोंग्स टू R2। बिलोंग्स करेगा R1 से भी एंड R2 से भी। यह हमें क्या है? गिवन है क्वेश्चन में। इतनी बात हमें क्वेश्चन में गिवन है। सो हमें दिया क्या गया है? A, बिलोंग्स टू R1 एंड A, बिलोंग्स टू R2। ठीक है, ये बात हमें दी है। A, कुछ ये ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स है जो R1 से भी बिलोंग कर रहा, R2 से भी बिलोंग कर रहा। इट मीन्स R1 रिलेशन R2 रिलेशन में कुछ तो ऐसा कॉमन होगा जिसे दोनों में बिलोंग कर रहा है। और बेटा जहां पर कॉमन होता है वहां क्या होता है? इंटरसेक्शन। मैंने आपको पहले बताया था, जहां पर कॉमन वहां पर इंटरसेक्शन। इट मीन्स R1 एंड R2 दोनों में बिलोंग कर रहे हैं, सो इंटरसेक्शन होगा। तो A, बिलोंग करेगा R1 इंटरसेक्शन R2 से। A, कहाँ से बिलोंग करेगा? R1 इंटरसेक्शन R2 से। सो इट इज रिफ्लेक्सिव। ये हमें प्रूफ करना था कि A, बिलोंग्स करना चाहिए R1 इंटरसेक्शन R2 से, और ये प्रूफ हो गया। इट मीन्स ये क्या है? रिफ्लेक्सिव हो गया। कितना इजी था।
देखिए रिफ्लेक्सिव की कंडीशन में पता है सेल्फिश होता है, खुद से मतलब रखता है। सो A कॉमा A बिलोंग्स करेगा R1। हमने प्रूफ कर दिया कि R1 इंटरसेक्शन R2 क्या है, एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि ये सिमेट्रिक रिलेशन भी है। सिमेट्रिक की कंडीशन मैंने आपको क्या बताई थी कि इफ A कॉमा B बिलोंग्स टू R1 है, अगर A कॉमा B बिलोंग्स कर रहे हैं R1 से, सो B कॉमा A भी बिलोंग्स करेंगे R1 से। सेकेंड, इफ A कॉमा B बिलोंग्स टू R2, दैट मीन्स B कॉमा A ऑल्सो बिलोंग्स टू R2। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तभी कोई रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन होता है। ओके, लेकिन हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि अगर A कॉमा B बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 है, तो भैया B कॉमा A बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 जरूर होना चाहिए। अगर ये बात प्रूफ हो गई तब तो हमारा रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन प्रूफ हो जाएगा। सो इसकी हेल्प से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं कि B कॉमा A बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 है। चलिए LHS की हेल्प से हम RHS प्रूफ करते हैं। A कॉमा B बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 की हेल्प से हम ये प्रूफ करेंगे। अगर ये बात हमारी प्रूफ हो गई तो रिलेशन क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन। चलिए देखते हैं। देखिए हमें पता है कि A कॉमा B बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 है, R1 इंटरसेक्शन R2 है। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। A कॉमा B बिलोंग करेगा R1 से एंड A कॉमा B ऑल्सो किससे बिलोंग करेगा, R2 से। इसका मतलब तो यही हुआ कॉमन का मतलब। अब A कॉमा B बिलोंग्स टू R1 की वैल्यू हमें क्या दी गई है, B कॉमा A बिलोंग्स टू R1। ओके, ये वैल्यू हमें दी गई है एंड A कॉमा B बिलोंग्स टू R2 की वैल्यू क्या है, B कॉमा A बिलोंग्स टू R2। ओके, इतनी बात हमें पता चल गई। अब हम इसको मर्ज करते हैं। देखिए हमें क्या दिया गया, अब B कॉमा A बिलोंग्स टू R1 एंड B कॉमा A बिलोंग्स टू R2। B कॉमा A R1 से भी बिलोंग कर रहा, R2 से भी बिलोंग कर रहा। इट मीन्स R1 एंड R2 में कुछ तो ऐसा कॉमन होगा जिससे B कॉमा A R1 में भी बिलोंग कर रहा, R2 में बिलोंग कर रहा, और जहां कॉमन वहां इंटरसेक्शन। इट मीन्स B कॉमा A बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। ठीक है, और क्या हमें यही प्रूफ करना था? हाँ बच्चों, में यही तो प्रूफ करना था। मैंने आपसे पहले ही कहा था हम इसकी हेल्प से इसको प्रूफ करेंगे कि A कॉमा B बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 है। सो हमें प्रूफ क्या करना है, B कॉमा A बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, और ये बात हम लोगों ने प्रूफ कर ली कि B कॉमा A बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 है। सो इट इज सिमेट्रिक। RST की दो कंडीशन तो फॉलो हो गई। R मीन्स रिफ्लेक्सिव फॉलो हो गया, सिमेट्रिक फॉलो हुआ। अगर रिलेशन ट्रांजिटिव भी सेटिस्फाई हो गया तो पक्का ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ओके, कितना इजी था सॉल्व करना, बहुत ही इजी होते हैं रिलेशंस के क्वेश्चंस, बस आपको थोड़ा सा ध्यान और प्रैक्टिस की नीड है। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि रिलेशन ट्रांजिटिव कैसे है। ओके, चलिए अब क्या प्रूफ करना है कि हमें रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन है। ट्रांजिटिव की कंडीशन मैंने आपको क्या समझाई है, इफ A कॉमा B बिलोंग्स कर रहा R1 से एंड B कॉमा C बिलोंग्स कर रहा है R1 से, सो पक्का A कॉमा C बिलोंग्स करेगा R1 से, बिलोंग करेगा R1 से। ये कंडीशन होती है ट्रांजिटिव की कि A कॉमा B बिलोंग्स R1 एंड B कॉमा C बिलोंग्स R1 है। सो पक्का A कॉमा C बिलोंग्स होगा R1 के। एंड सेकेंड, बिकॉज में यहाँ पे दो रिलेशन थी, R1 के लिए तो हो गया, अब R2 के लिए अगर A कॉमा B बिलोंग्स कर रहा R2 से एंड B कॉमा C बिलोंग्स कर रहा है R2 से, सो पक्का A कॉमा C बिलोंग्स करेगा R2 से। बट इतनी बातें तो हमें क्या है, गिवन है। इतनी बातें हमें क्वेश्चन में गिवन है। हमारा एम क्या है, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें वो देखना है। हमें क्या प्रूफ करना है भैया, हमें तो प्रूफ करना है कि A कॉमा B बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 है एंड B कॉमा C
belongs to R1 intersection R2 gives A, C belongs to R1 intersection R2। हमें इस बात को प्रूफ करना है, हम इसकी हेल्प से इसको प्रूफ कर सकते हैं। A, B belongs to R1 intersection R2 and B, C belongs to R1 intersection R2। LHS की हेल्प से हम इस RHS को प्रूफ कर सकते हैं कि A, C belongs to R1 intersection R2। हमें अब A, B belongs to R1 intersection R2 and B, C belongs to R1 intersection R2 इनकी हेल्प से प्रूफ करना है कि A, C भी बिलोंग्स करेगा R1 इंटरसेक्शन R2 से। ओके, सो अगर A, B बिलोंग कर रहे R1 इंटरसेक्शन R2 से, इट मीन्स A, B बिलोंग्स टू R1। A, B बिलोंग्स करेंगे R1 से एंड A, B बिलोंग्स टू R2। इसका मतलब तो यही हुआ कि A, B R1 से भी बिलोंग करेगा, R2 से भी बिलोंग करेगा। फिर क्या दिया गया है कि B, C बिलोंग्स टू R1 R2, इट मीन्स B, C बिलोंग्स करेगा R1 से एंड B, C बिलोंग्स करेगा R2 से। ओके, इसका मतलब तो यही है इंटरसेक्शन का मतलब कि A, B बिलोंग्स कर रहा R1 से भी, A, B बिलोंग्स कर रहा R2 से भी, और B, C बिलोंग्स कर रहा R1 से भी एंड B, C बिलोंग्स कर रहा R2 से भी। अब हम R1 वाले टर्म्स को एक साथ एंड R2 वाले टर्म्स को एक साथ लिख लेते हैं। सो A, B बिलोंग्स टू R1 एंड B, C बिलोंग्स टू R1। हमने क्या किया, R1 वाले टर्म्स को एक साथ लिख लिया, अब R2 वाले टर्म्स को एक साथ लिखते हैं। A, B बिलोंग्स टू R2 एंड B, C बिलोंग्स टू R2 हमने लिख लिया। अब देखिए, मैंने आपको क्वेश्चन में स्टार्टिंग में बताया था कि A, B बिलोंग्स टू R1 एंड B, C बिलोंग्स टू R1 किसके इक्वल है? A, C बिलोंग्स टू R1 के। ये बात मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि किसके इक्वल है? A, C बिलोंग्स टू R1 के। अब इधर आइए, A, B बिलोंग्स टू R2 एंड B, C बिलोंग्स टू R2 किसके इक्वल है? A, C बिलोंग्स टू R2 के। ये क्वेश्चन में आपको दिया गया है, इतनी बात आपको क्वेश्चन में दी गई थी, ये लाइन आपको क्वेश्चन में दी गई है। जहाँ पे गिवन मैंने लिखा हुआ है वहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि A, B बिलोंग्स टू R1 एंड B, C बिलोंग्स टू R1 गिव्स A, C बिलोंग्स टू R1 एंड A, B बिलोंग्स टू R2 एंड B, C बिलोंग्स टू R2 गिव्स A, C बिलोंग्स टू R2। इतनी बातें हमें पता हुई है। अब हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं, A, C बिलोंग्स टू R1 एंड A, C बिलोंग्स टू R2। दोनों के बीच में एंड है, इसका मतलब A, C R1 से भी बिलोंग कर रहा, R2 से भी बिलोंग कर रहा है, और जहाँ R1 R2 दोनों से बिलोंग कर रहा, इट मीन्स R1 एंड R2 में कुछ तो ऐसा कॉमन एलिमेंट है जिससे A, C R1 में भी जा रहा है, R2 में भी जा रहा है। इट मीन्स A, C किससे बिलोंग कर रहा है? R1 इंटरसेक्शन R2 से। A, C किससे बिलोंग कर रहा है? R1 इंटरसेक्शन R2 से। और ध्यान से देखिए, क्या हमें यही बात प्रूफ करनी थी कि A, C बिलोंग कर रहा R1 इंटरसेक्शन R2 से? हाँ, हमें यही बात तो प्रूफ करनी थी। हमें क्वेश्चन में दिया था कि A, B बिलोंग्स से R1 इंटरसेक्शन R2 के, B, C बिलोंग्स से R1 इंटरसेक्शन R2 के। हमें प्रूफ करना था A, C भी बिलोंग करना चाहिए R1 इंटरसेक्शन R2 के, और ये बात प्रूफ कर रही है। इट मीन्स हमारा रिलेशन क्या है? ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। हमने RST की तीनों कंडीशंस को फॉलो कर दिया। R मीन्स रिफ्लेक्सिव, S मीन्स सिमेट्रिक एंड T मीन्स ट्रांजिटिव। तीनों कंडीशन फॉलो हो गई। इट मीन्स हमारा रिलेशन क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन है। ओके, कितना इजी तो सॉल्व करना। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन है, इन अ सेट ऑफ इंटीजर्स लेट आवर रिलेशन R इज डिफाइंड एज A रिलेटेड टू B if and only if A minus B is even. Prove that R is an equivalence relation. अब आपको ये प्रूफ करना है। मैंने दो क्वेश्चंस आपको बताए और दो क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए दिए हुए हैं। इन दोनों क्वेश्चंस को आपको अच्छे से सॉल्व करना। अगर आपको इसका आंसर नहीं आए तो
तो आप मुझे कमेंट में भी कह सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको टेलीग्राम चैनल से भी रिलेशन एंड फंक्शंस के क्वेश्चंस दिए हुए हैं सॉल्व करने के लिए, आप उनको भी अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। बहुत ही ईजी होता है रिलेशन एंड फंक्शंस, बस थोड़ा समझने की नीड है। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।